हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये क्लोज टेस्ट पार्ट 12 है और इसका रिमेनिंग पार्ट जो 11 पार्ट है रिमेनिंग वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये वीडियो रहेगा हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ये इकोनॉमी का क्लोज टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आईबीपीएस बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए, पी और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, ये है क्लोज टेस्ट नंबर 12। ये रिपोर्ट बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आईबीपीएस और एसबीआई एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इस तरह से आएंगे आपके, ये क्लोज टेस्ट है और ये आपके ब्लैंक दिए हुए हैं नंबर में 1 2 इनको फिल करना है। और यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ब्लैंक के अगेंस्ट 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो उसमें से जो फिट है, जो फिटेस्ट वर्ड है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, वही आपका आंसर होगा। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली वोकेबलरी का ही टेस्ट होता है, लेकिन ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी भी उसमें चेक की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पैसेज किस बारे में है। गिविन द ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज लार्ज। ये ब्लैक मनी के बारे में है कि कंट्री की इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है जो बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कम किया जाए और ब्लैक मनी को किस तरह से कम किया जाए उसके बारे में है ये। गिविन द ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज लार्ज, ठीक है। ब्लैक मनी जो है वो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर लार्ज है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गिविन द वेंचर फंक्शनल स्प्लिट्स कमीशन और शेयर। देखिए, वेंचर का तो कोई ऑप्शन कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पर, टोटली सेंसलेस है। फंक्शनल नहीं आएगा, स्प्लिट्स नहीं आएगा, कमीशन भी नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक मनी का कमीशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्लैक मनी का शेयर होता है इकोनॉमी में, जो टोटल इकोनॉमी है, जो टोटल जीडीपी है उसमें ब्लैक मनी का डेफिनेटली शेयर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये फर्स्ट में आपका आंसर होगा शेयर। गिविन द शेयर ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज लार्ज, मतलब ये मानते हुए कि ब्लैक मनी का जो शेयर है कंट्री की इकोनॉमी में वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज है। इवन दो डिक्लाइनिंग, हालांकि ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के मेजर्स लेके आ रही है, तो उसकी वजह से ये कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसका शेयर जो है ब्लैक मनी का वो कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। एंड दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस इन कैश। देखिए, ब्लैक मनी और जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो ब्लैक मनी को बढ़ावा देती हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कैश में होते हैं। उसमें चेक के थ्रू या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। जितना भी ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे कैश में होते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट गवर्नमेंट वुड वांट टू फाइंड इफेक्टिव वेज टू डील विद दिस। चूँकि ब्लैक मनी का शेयर बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी में और ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ब्लैक मनी के वो कैश में होते हैं, इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी कि कोई इफेक्टिव वेज लाए जाएं ताकि इसको रोका जाए ब्लैक मनी को, ठीक है। उस बारे में है, ये ब्लैक मनी के बारे में ही है। द फाइनेंस सेक्रेटरी फॉर इंस्टेंस हैज सेड दैट वन ऑफ द बीइंग कंसीडर्ड इज दैट लो वन पेइंग। देखिए, अब फाइनेंस सेक्रेटरी इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह से इफेक्टिव मेजर्स लाए जाएं ताकि ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है मार्केट के अंदर, ब्लैक मनी का जो मूवमेंट है उसको कम किया जाए। तो ही सेड दैट वन ऑफ द बीइंग कंसीडर्ड, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, किस बारे में, ब्लैक मनी के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है मेजर्स, ठीक है। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, उसको करेक्ट करने का तरीका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका मेजर्स, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी उसको मेजर कर रहे हैं, उसको एक उपाय ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को कम किया जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेजर्स। बीइंग कंसीडर्ड इज दैट नो वन पेइंग ए बिल ऑफ मोर देन ₹5,000 इन ए रेस्टोरेंट शुड बी परमिटेड टू डू सो इन कैश वंस द अमाउंट इज पेड बाय। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट में यदि वो मील ले रहा है, खाना खा रहा है, तो उसको 5,000 से ऊपर का जो अमाउंट है वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। 5,000 से नीचे तक का कैश में पेमेंट कर सकता है, 5,000 से ऊपर तक का
कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं वो सारे ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं। तो कैश के ट्रांजेक्शन्स की एक लिमिट यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। वंस ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये दिया हुआ है, वंस द अमाउंट इज पेड बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड इट ऑटोमेटिकली लीव्स ए ट्रेल फॉर द टैक्स अथॉरिटी टू। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किससे लिंक होता है, बैंक से लिंक होता है। और बैंक में उस व्यक्ति के जिसका अकाउंट है उसका पैन कार्ड डिटेल्स रहते हैं, सारे डिटेल्स रहते हैं। तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे आपकी डिटेल्स पूरी बैंक के पास पहुंच जाएगी और बैंक उस डिटेल्स को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दे सकता है। तो आपकी रियलिटी, आपकी रियल इनकम वगैरह वो सारी पता पड़ सकती है गवर्नमेंट को। उसका ये रीजन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आ सकता है, वंस द अमाउंट इज पेड बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड इट ऑटोमेटिकली लीव्स ए ट्रेल। देखिए ट्रेल क्या होता है, ट्रेल होता है एक पाथ होता है, एक पगडंडी होती है, ठीक है। तो ट्रेल को हमेशा, ट्रेल के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, यहां पर आपका वही आंसर होगा। अब देखिए इसमें तीसरे में क्या दिया है, रेमेडी दिया है, कंस्पायर दिया है, फॉलो दिया है, ओमिट दिया है और डिसाइड दिया है। तो ट्रेल को हम हमेशा फॉलो करते हैं, पगडंडी को हम हमेशा फॉलो करते हैं, फॉलो द ट्रेल, ठीक है, जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ट्रेल। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेगा उसका रिकॉर्ड बैंक के पास पहुंच जाएगा और टैक्स अथॉरिटी उसको फॉलो कर सकते हैं। टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पीपल जो हैं वो उसको सही तरीके से टैक्स सर्किट में ला सकते हैं। और कैश में आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश का तो कोई लेखा जोखा नहीं होता, जो पूरी तरीके से अनअकाउंटेड है वो पूरी तरीके से ब्लैक मनी होता है वो, ठीक है। सिंस बैंक अकाउंट है पैन कार्ड डिटेल्स एट सम पॉइंट प्रिज्यूमेबली द सेम प्रिंसिपल नीड्स टू बी एक्सटेंडेड टू लग्जरी बुटीक शॉप्स एंड शोरूम फॉर ऑटोमोबाइल्स अमंग अदर्स। मतलब यही सेम प्रिंसिपल्स रेस्टोरेंट के अलावा इन सारी जगह भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल की जो शोरूम्स होते हैं, बड़े बड़े बुटीक्स होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ लागू की जा सकती है। द फाइनेंस सेक्रेटरी इन फैक्ट हैज सेड दैट द गवर्नमेंट विल सेट अप ए कमेटी टू सजेस्ट वेज टू इनकरेज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि वो एक कमेटी सेटअप करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाया जाए और कैश के ट्रांजेक्शन को कम किया जाए, ताकि ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है मार्केट में वो आपका कम हो। वन ऑफ देम ही सेड कुड बी टू शेयर द कॉस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस होती हैं, जो शोरूम वगैरह पर जो लगे रहते हैं, जो मशीन जिनके थ्रू पेमेंट की जाती है, उनकी प्राइस को कम किया जा सकता है या उनकी प्राइस को शेयर किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से हों। ग्रेटर स्प्रेड ऑफ द रुपे कार्ड, एक जो रुपे कार्ड की बात हो रही है कि इसको हम चला सकते हैं। कुड बी अनदर, मतलब ये एक चीज़ हो सकती है कि इसको हम इनकरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ में आएगा आपका गिवन, कंसिडरेट, सस्पिशियस, इंक्लाइंड एंड फोरमोस्ट। तो यहाँ पर आएगा गिवन। देखिए गिवन का क्या मतलब है, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, इस चीज़ को मानते हुए। जैसे यहाँ पर भी देखिए गिवन वर्ड आया है, कंसीडरिंग द ब्लैक मनी, कंसीडरिंग द शेयर ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज लार्ज। मतलब ये मानते हुए कि कंट्री की इकोनॉमी में ब्लैक मनी का जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन का मतलब देना नहीं है, यहाँ पर गिवन का मतलब है कंसीडरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा आपका गिवन देयर चार्जेज आर लोअर, मतलब ये मानते हुए कि रुपए जो कार्ड है उसके चार्जेज काफ़ी लोअर हैं, तो उसको उससे बढ़ावा मिल सकता है। अनदर सजेशन मेड हैज़ बीन टू लिमिट द अमाउंट ऑफ कैश दैट कैन बी। अब देखिए यहाँ पर कैश की बात हो रही है और कैश जो ट्रांजेक्शन होता है वाइल बाइंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को खरीदते समय कैश को हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते समय कैश को हम पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पेड। अमाउंट ऑफ कैश दैट कैन बी पेड वाइल बाइंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से यहाँ पे पेड नहीं आएगा। रेज्ड, लोन तो आएगा ही नहीं, नाउन है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए।
और रीएम्बर्स और चार्ज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बाइंग की। तो जब हम बाइंग करेंगे तो हम पे करेंगे, हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम सेल करेंगे किसी प्रॉपर्टी को तब हम चार्ज करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है बाइंग प्रॉपर्टी की, तो चूंकि बाइंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर केवल पेड वर्ड ही आ सकता है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लॉजिक आपको अप्लाई करना है और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली वोकैबुलरी का तो टेस्ट होता ही है ये। तो ये है आपका टिपिकल आईबीपीएस बैंक पीओ का पैसेज क्लोज टेस्ट, और आपका जो पैसेज होगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी इसी तरीके का होगा आईबीपीएस बैंक पीओ प्री में, और आपका क्लोज टेस्ट भी मोस्टली इसी तरीके का होगा। तो आईबीपीएस पीओ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। देखिए जो पीओ लेवल के जो क्लोज टेस्ट होंगे उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और फिलअप्स कम होंगे। फिलअप्स 10 है लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। वाइल डिस्करेजिंग द यूज ऑफ कैश इज ए गुड थिंग, मतलब कैश का यूज कम करना, कैश के यूज को डिस्करेज करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इट इज़ अनलाइकली इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड इज गोइंग टू बी मच यूज। मतलब यहाँ पर पैसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को इनकरेज करें तो उससे फ़ायदा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों होगा उसका आगे रीज़न दिया है। अ पर्सन बाइंग ए हाउस और ए लग्जरी कार और पेइंग फॉर एन एक्सपेंसिव मील इन ए लग्जरी होटल इन कैश is not doing so to avoid paying the service charges levied by Visa or Mastercard. The idea is to avoid getting caught in the tax net. मतलब जो भी लोग बाहर खाना खाते हैं, लग्जरी कार खरीदते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसेस करते हैं, उसका पर्पज़ ये सर्विस टैक्स जो लगते हैं मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के द्वारा, इसको बचाने का नहीं होता, बल्कि उसका पर्पज़ होता है कि टैक्स नेट में नहीं आ पाएँ ताकि टैक्स उनका बच जाए, ठीक है। तो सेक्स 6 में क्या आएगा इसमें देखिए, इसमें आ रहा है नेट वर्ड आ रहा है, और यहां पर भी नेट वर्ड आता है। नेट का मतलब होता है जाल। तो नेट में कोई भी व्यक्ति हमेशा फंसता है, तो उसके लिए यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा कॉट। कॉट का मतलब होता है जाल में फंस जाना या जाल में पकड़ जाना, ठीक है। और देखिए बिल्कुल सही वर्ड है यहां पर कॉट, गेटिंग कॉट इन द टैक्स नेट। और सारे वर्ड गेटिंग रिजॉल्व, गेटिंग डिस्कवर, गेटिंग रिग्रेट, सारे ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। नेट के साथ वर्ड जाएगा कॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लॉजिक अप्लाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और आपका क्लोज टेस्ट दोनों ही को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप आगे पढ़ते हैं। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट मैंडेटिंग समथिंग विल नॉट हेल्प। मैंडेटिंग का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर को अप्लाई करना या इम्पोज करना। तो 7 में देखिए क्या होगा। 7 में दैट हार्डली मैंडेटिंग समथिंग विल नॉट हेल्प। हार्डली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। इंडिविजुअली नहीं आएगा, फेंटली, डायगोनली नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनना। यहाँ पर आएगा मेयरली, क्योंकि मेयरली का मतलब होता है ओनली, ठीक है। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट मेयरली, मतलब इसका मतलब ये है कि केवल कुछ चीज़ों को ऑफिशियल ऑर्डर बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ और सॉलिड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। देयर इज फॉर इंस्टेंस नो वे ऑफ इंश्योरिंग ए लिमिट ऑफ ₹5,000 फॉर द कैश पेमेंट और द परचेज। इसमें सेंटेंस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हम खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि 50,000 तक आप कैश दे सकते हैं, बाकी आप चेक से दीजिए या डेबिट क्रेडिट कार्ड से दीजिए ताकि आपका रिकॉर्ड पता हो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसमें ये बात हो रही है कि 50,000 की जो लिमिट बनाएंगे उसमें भी लोग गड़बड़ कर सकते हैं। उसमें भी ज़्यादा पैसा वो कैश से दे देंगे जो कि ब्लैक मनी होगा, और कम पैसा उसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या चेक से देंगे, तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। उसमें ये सेंटेंस का मतलब है। द ओनली वे टू चेक दिस इज टू डू अदर रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि क्या क्या हम कर सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए, कि लोअरिंग स्टाम्प ड्यूटी को हम कम कर सकते हैं क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी की वजह से उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सर्किल रेट्स। अब सर्किल रेट के आगे क्या आया, विद मार्केट वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए, यहाँ पर आपका आएगा अलाइनिंग सर्किल रेट्स विद मार्केट वैल्यू। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्किल रेट्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो कम होती हैं, और जो एक्चुअल जो रेट होता है, जो
जो डेवलपर वगैरह डिसाइड करते हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सर्किल रेट और मार्केट रेट को अलाइन करने की ज़रूरत है। मार्केट रेट ज़्यादा होता है, सर्किल रेट कम होता है, उसको अलाइन करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो कैश ट्रांजैक्शन कम होगा डेफिनेटली। तो चूंकि जो उसका रेट बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपना ब्लैक मनी उसमें निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्टाम्प ड्यूटी कम कर सकते हैं और सर्किल जो रेट्स होते हैं उसको मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग हम अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब होता है उसके साथ मिलाना। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा व्हील अलाइनमेंट, मतलब व्हील को हम उसके एक्सेस के साथ और उसके लेवल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि विद वर्ड आ रहा है, विद वर्ड भी आ रहा है, तो विद वर्ड के साथ यहाँ पे अलाइनिंग ही आएगा। और दूसरा वर्ड देखिए, और यहाँ पर आपको इसके अलावा आईएनजी की फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोअरिंग वर्ड आया है आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पर भी आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म अलाइनिंग में है और बाकी ये जो वर्ड नहीं अप्रोप्रिएट नहीं है, टाइटनिंग और ब्रिंगिंग, तो इसलिए अलाइनिंग वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज पावर ऑफ अटॉर्नी एज ए प्रूफ ऑफ सेल। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी को हम मानने से मना कर दें और सीधी रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्री एकदम लीगल होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी उसमें कैश बहुत चलता है, लीगल मानी जाती है वो। द अदर एंड मोर सेंसिबल वे इज टू मेक यूज ऑफ द ट्रोप्स ऑफ इंफॉर्मेशन द गवर्नमेंट ऑलरेडी। 9 में क्या आएगा, ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए और जिसमें एस लगा हो, तो एस केवल इसी में लगा हुआ है, बाकी किसी में एस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कलेक्ट्स आएगा। ऑलरेडी कलेक्ट्स बाय वे ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स फ्रॉम ज्वेलर्स, रियल एस्टेट फर्म्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, होटल्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, ट्रेवल एजेंट्स एंड एयरलाइंस अमंग अदर्स। मतलब एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक एनुअल इंफॉर्मेशन जो रिटर्न्स है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और वंस ए प्रोफाइल इज अवेलेबल ऑफ लार्ज स्पेंडर्स दिस नीड टू बी विद द इनकम टैक्स रिटर्न। एक बार जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे ज्वेलर्स हैं, रियल एस्टेट फर्म्स हैं, इनकी हमें प्रोफाइल मिल जाती है टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो उसको मैच कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका वर्ड मैच। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ उसको जब हम मैच करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि रियल इनकम कितनी है और इनकम टैक्स कितना दिया गया है, तो वहाँ से डिफरेंस हमें पता पड़ जाएगा और हम उनको उनके ऊपर फिर उनको असेस कर सकते हैं सही तरीके से और उनको सही तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये आपका बैंकिंग और फाइनेंस का क्लोज टेस्ट है और आपके लिए IBPS बैंक PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए और RRB एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को कई बार देखिए और सारी प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे आप देख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाए और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो उसके लिए सारे वीडियो आप देखिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और क्लोज टेस्ट में अक्सर आते रहते हैं। डेटा माइनिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है, मिसक्रिएंट, ये यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, इसको आप रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। इवेड क्या होता है, इवेड टैक्स के साथ यूज होता है, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी। ठीक है, मिसक्रिएंट अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली और इन ए वे दैट ब्रेक्स द लॉ, उसको मिसक्रिएंट बोलते हैं। डेटा माइनिंग क्या होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, डेटा माइनिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज डेटा बेसेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा बेस को एग्जामिन करना एक नई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसके लिए यूज होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इसको आप डेफिनेटली पढ़िए आप रोक के, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं क्लोज टेस्ट के और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। इवेजन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। सबटरफ्यूज क्या होता है, सबटरफ्यूज होता है डिसेप्शन या धोखा देना। स्कूपिंग क्या होता है, एन एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टोरी एक्वायर्ड बाय लक और इनिशिएटिव बिफोर कंप्लीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप डेफिनेटली यूज़ करिए। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, इसको भी आप प्लीज़ लाइक करिए। ये है मेरा यूट्यूब चैनल का URL, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। फॉलो मी ऑन ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9893719933, तो यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं।
और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जो नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो इस पर अपलोड किए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आखिरी में मैं यही करूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you very much.